सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। ओबीसी समाज को अपने हक की लड़ाई मिलकर मुत्तहद होकर लड़ना पड़ेगी, ये कहना था मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक शब्बीर अहमद अंसारी का। नावी समाज की ओर से आयोजित औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार ससो खंडाड़कर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। नावी समाज के लीडरान ने भी अपने ख्यालात का इस मौके पर इजहार किया। देखिए क्या कहा शब्बीर अंसारी और ससो खंडाड़कर ने इस मौके पर। अभी जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है, जिसका नाम है सासू खंडाड़कर, सही ओबीसी की धुरा आज कोई संभाल रहा है। इस महाराष्ट्र में सच्चे दिल से, ईमानदारी से एक इतने बड़े पेपर अखबार लोकमत के उप संपादक होने के बावजूद वो ओबीसी की धुरा संभाल रहे हैं। ओबीसी के कार्यक्रम हमेशा देते रहते हैं, चलते रहता है। इतना सच्चा और ईमानदार आदमी ओबीसी में आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे सासू खंडाड़कर, दड़े साहब के खंदे समर्थक संदेश चौहान, जिन्होंने आपसे अभी बात की है, और व्यासपीठ पे बैठे हुए सभी सम्मान्य सदस्य और तमाम लोगों, मेरे साथ आए हुए मेरी ऑर्गेनाइजेशंस, मेरी संगठना के मौलाना अब्दुल कयूम नदवी, जिन्होंने अपने आप को पूरा ओबीसी के अंदर वो तेली समाज के समावेश किया है और काम करते हैं। मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये नाभिक समाज का मेड़ावा है और वो इतिहास जब तक आपको मालूम ना हो तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। इतिहास की सच्ची बात यह है कि आपने कभी कर्पूरी ठाकुर का नाम सुना है? वो कहाँ के थे? कौन थे? मुख्यमंत्री। कितनी बार थे? 2 बार। एक नाभिक समाज का आदमी जिस देश में जहां से पूरा राजकारण चलता है वहां का मुख्यमंत्री बनता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात समझने की बात है। उन 3 लोगों में जो मेरे गुरु हैं, एक मेरे सच्चे और ईमानदार गुरु जो है वो है एडवोकेट जनार्दन पाटिल। आप बोलेंगे कि एक हिंदू आदमी और एक मुसलमान का गुरु कैसे हो सकता है, मगर ये बात सच है कि उस एडवोकेट जनार्दन पाटिल से मुझे प्रेरणा मिली हमारे समाज में ओबीसी के लिए काम करने की। दूसरे आदमी है मेरे प्रेरणा में आए हुए, जिन्होंने मुझे समझाया बताया है, वो चौधरी बरप्रकाश थे, जो दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर थे और कैबिनेट के सेंट्रल मिनिस्टर भी थे, बहुत बड़े आदमी। और तीसरे आदमी कौन थे? कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में हमने बहुत काम किया। आज 42 साल हो रहे हैं मुझे ओबीसी के लिए काम करने के लिए। मैं 78 से अपना घर बार छोड़ के 24 घंटे ऐसा काम वगैरह नौकरी उकरी करके कुछ नहीं छोड़ दिया, हमेशा के लिए। जब ये 3 गुरुओं ने मुझे प्रेरणा दी और कहा कि आप अपने समाज में काम करो, भले आपका समाज आपको चाहे किसी हालत में भी रखे, आप अपने समाज में काम कीजिए। और याद रखो, मैं बहुत शार्ट में बोल रहा हूँ, जिस समाज के लिए मैं काम करने लिखा था उस समाज ने 15 साल मुझे मारा। उस समाज ने मुझे कभी महल्ले में नहीं आने दिया। उस समाज ने मुझे हमेशा भला बुला कहा, मगर आज वो समाज पूरी तरीके से उसका फायदा ले। उसके गुरु कौन थे? 3 लोग, कर्पूरी ठाकुर,
जिनके नेतृत्व में हमने, आपको मैं इतिहास बताऊंगा, इतिहास आपको याद करना चाहिए, रखना चाहिए। मंडल आयोग, हम जानते हैं मंडल आयोग। ये मंडल आयोग क्यों आया? काका कालेलकर आयोग आया था, 2 साल में लपेट दिया गया, फिर उसको डाल के रख दिया गया और खत्म हो गया कमीशन। तरतूत जो घटना में थी संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए जो तरतूत की थी वो खत्म हो गई हमेशा के लिए। 1955 में काका कालेलकर को खत्म कर दिया गया और वो कमीशन ही नहीं बना। कब तक नहीं बना? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। जो 1950 के अंदर तरतूत हुई भी है, 55 में खत्म हो गई, उसके बाद में कोई मंडल ही नहीं, कोई कमीशन ही नहीं वो तरतूत का। 78 में क्यों बना, कैसे बना? कुछ इतिहास आपको मालूम है? ये कैसे ऐसा ही बन गया? नहीं, कुर्बानियां थी उसके अंदर। और किसकी थी? वो कर्पूरी ठाकुर जी की थी। वो इतिहास लिख लो। वो शब्बीर अंसारी कह रहा है, वो जिंदा है और वो गवाह है, जिसका बीच में मैं रहा हूं, जिनके साथ में रहा हूं। जब 1978 में जनता गवर्नमेंट बनी, कर्पूरी ठाकुर उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे। जिसको इतिहास नहीं मालूम है उन्होंने इतिहास लिख लेना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर वो मुख्यमंत्री थे इस देश के, इस मुल्क के, जिन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में कितने % मिलता था 67 में जब ओबीसी समाज आया? कितनी जाति जमाती थी? कुछ मालूमात है? नहीं है। कितने % मिलता था? कुछ पता है? नहीं है। क्या सहूलतें थी? कुछ मालूम है? नहीं है। बन तो गए यहाँ पर, कैसा हुआ उसके बहुत तमाशे, वो मैंने बोलना चाहता हूँ। कर्पूरी ठाकुर पहले सीएम थे जिन्होंने बिहार के अंदर पहली बार 27% रिजर्वेशन डिक्लेयर किया। पहला मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। गवर्नमेंट हल गई आरएसएस के साथ। उस वक्त जनता पार्टी बनी थी, आरएसएस वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये कैसा, कर्पूरी ठाकुर ने कैसे 27% डिक्लेयर कर दिया? हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुरारजी भाई ये गवर्नमेंट हम गिरा देंगे। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? इतिहास में जाना चाहिए। और जब इतिहास में जाएंगे तो यही नाभिक समाज इस महाराष्ट्र में मेरे पूरे देश को न्याय दिला सकता है। मैं इस दावे के साथ जैसा कि कर्पूरी ठाकुर ने दिलाया। कर्पूरी ठाकुर की वजह से मंडल आयोग बना। ये इतिहास किसी को नहीं मालूम है और न कोई बोल सकता है, न किसको पता है। कोई महामंडल है, कुछ नहीं, क्या नहीं लोग उनका, और हम उन्हीं के पीछे, और सबसे भारी संख्या में हम लोग जितने भी बने आए। ये समता परिषद किसने बनाया? हम छात्र कमेटी कहते हैं, शब्बीर अंसारी संस्थापक है समता परिषद का। क्या मालूम था? भुजबल साहब जिस वक्त शिवसेना में थे और मेयर थे, हमने उनका सत्कार कर्पूरी ठाकुर, चौधरी प्रकाश और रामविलास पासवान से किया था। हमने ये नहीं देखा था कि वो कौन से पक्ष में है। वो बम्बई के मेयर थे और ओबीसी के नेता थे, उनका हमने सत्कार किया। और उसके बाद में जब वो पार्टी में आए, मेरे गुरु शरद यादव हमने सबने कहा कि भाई आप समता परिषद बनाइए, और वो समता परिषद गोपीनाथ जी मुंडे वो मेरे भी आपको लेकर जाते थे। वो भी हमने, अरे शब्बीर उन्हें लड़ाई लड़ा, पार्लियामेंट को हमने हराया, गोपीनाथ मुंडे ने हराया। क्या करते, कोई लड़ाई किसी ने इस देश में ईमानदारी से और सच्चाई से की, और पार्लियामेंट को किसने हराया? तो गोपीनाथ मुंडे। बहुत बड़ी लड़ाई थी। आज 42 साल हो रहे हैं हमको, आज भी हमारा आत्मा है। और आज हम एक जमाने से कल्याण लड़े के पीछे लगे हैं कि कल्याण लड़े, तुम एक समाज के नहीं। जैसा मैंने एक व्यक्ति था जिसने हमारे सारे समाज को दिया। आज मुसलमान समाज में नाभी समाज बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश, बिहार में जाओ, राजस्थान, पंजाब में जाओ, मुसलमानों की सारी दुकानें मिलेगी नाभी समाज की सबसे ज्यादा। बम्बई में आप देखें तो नाभी समाज की सबसे ज्यादा दुकानें हैं। सब हमारे साथ काम। कल्याण लड़े हमको, उनको जोड़ना पड़ेगा, उनको साथ लेना पड़ेगा। सबको हर जगह है, जालना में भी है नाभी समाज के मुस्लिम हर जगह है, औरंगाबाद में भी। हमने उनको बताया, अरे तुम भी आ जाओ इधर ले लो। वो पहला ना बोलते थे, हमने दिलाया।
लिया, सारे लोगों को लिया है हमने, एनटी में, विजय एनटी में, ओबीसी में, सबने प्रेरणा ही ऐसी थी लोगों की हमारी को, और हमने इस तरीके से पूरा जोड़ा है। जिस तरीके से आप 24 की आज यहाँ जो बातें कर रहे थे, मैं वही एक छोटा सा इतिहास, अगर इतिहास में चला जाऊं तो कई साल लग जाएंगे। हमारी लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, चाहे वो मद्रास की हो, चाहे वो कर्नाटका की हो, चाहे वो कहाँ की भी हो, चाहे बिहार की हो, इतनी आसान लड़ाई नहीं थी। 40 साल की लड़ाई, 42 साल की लड़ाई, कितने उसमें बदमाशियां हुए, आज जो कुछ भी है हमारे पास आया है। आज बहुत बड़ी संधि है और एक नेतृत्व आपके सामने है। मैं आप सबको कहता हूं कि आप सिर्फ अपने समाज पे जरूर काम कीजिए, उसके साथ पूरे समाजों को जोड़िए। एक बड़ी ताकत हमारी है, एक जोरदार धक्का दीजिए, देखिए फिर कल्याण दड़े कैसा मंत्री समाज कल्याण का नहीं बनता, संदेश चौहान कैसा नहीं बनता आप, मगर ये है वक्त काम करने की। और जोरदार तरीके से आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, आप बातें करना चाहिए। सेकंड सत्र आपका चालू होने वाला है, मैं आपके बीच में, हम बैठेंगे, हम प्रशिक्षण शिविर लेंगे, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, दिन भर नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करेंगे, हम आपको मार्गदर्शन तैयार है। आज मेरी उम्र 73 है, मगर जब मेरी कोई आवाज सुनता है तो कहता 30 साल का आदमी भाषण कर रहा है। इस तरीके की बात करते हैं। आपकी उम्र गाय की 73 साल है, तो आपको आपकी आवाज तो 30 साल से ज्यादा नौजवान बच्चे की नजर आ रही है। दिया शक्ति, ये ओबीसी की शक्ति है। हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे। कल्याण दड़े एक अच्छा नेतृत्व है। कल्याण दड़े को भी हम कहते हैं कि वो ईमानदारी से, जिस तरीके से ये विश्वास डालते हैं, उसी तरीके से अपने आप को पूरा सेक्रीफाइस कर दे। आने वाला दिन हमारा होगा। यही बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसीने याची जाणीव ठेवली पाहिजे, लक्षात घ्या। ओबीसीने या बीपी सिंगांच्या प्रतिभा आपल्या घरामध्ये लावल्या पाहिजेत असं माझं मत आहे, आग्रह आहे। ओबीसींचं कसं आहे, डेरे आणि पंगावरी ओबीसीला संघर्ष करणं माहीत नाही, रस्त्यावर उतरणं माहीत नाही, ओबीसीला अन्याय होतो हेच कळत नाही, कळलं तरी त्याला चीड येत, चलने दो, जैसा भी होगा, जो भी होगा, चलने दो। ओबीसी नुसती कूस जरी बदलली, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणाले होते, ओबीसी नुसती आपली कूस जरी बदलली, की डाव्या कुशीकडून उजव्या कुशीकडे जरी गेले तरी देशातलं राजकारण बदलल्याशिवाय राहणार। पण ओबीसीला राजकारणच कळत नाही। आता आपण छाती ठोकून सांगतो की नरेंद्र मोदी ओबीसी आहेत, आता काय माहिती आमचे कयूम नदी सांगतील ते तेली समाजाचे म्हणतात, त्यांना खूप अभिमान आहे। नाही असा अभिमान नाही आम्हाला। पण एकही निर्णय सरकारचे ओबीसीच्या बाजूने होताना दिसत नाही। महाराष्ट्र तर नंबर 1चा जातीवादी बनलेला आहे, लक्षात। जेवढी कुचंबणा ओबीसीची करता येईल का, खरं म्हणजे तुम्ही खूप, मी असं म्हणेन की तुम्ही श्रीमंत जातीतल्या नाभिक समाज म्हणून म्हणत, ओबीसी सगळे श्रीमंत आहेत, सर्वात श्रीमंत ओबीसी सगळे श्रीमंत आहेत, त्यांना ओबीसीचे फायदे घेण्याचा अधिकार नाही। याचिका, जनहित याचिका दाखल आहे करणारे औरंगाबादचे बाळासाहेब सराटे, तुमच्या हातात कसली कात्री हो, तुमच्या हातात साखर कारखाना आहे, तुमच्या हातात शैक्षणिक संस्था आहे, तुम्ही शिक्षण सम्राट आहात, तुमच्या घरामध्येच खासदारकी, तुमच्या घरातच आमदारकी,
तुमच्या घरात जिल्हा परिषद सदस्य एवढं सगळं असताना तुम्ही मागता कशासाठी? आम्ही मात्र गरीब झोपडपट्टीत राहतो. हे महाराष्ट्राचं आजचं चित्र आहे. ह्या जातीला लाजा वाटल्या पाहिजे. हिणवण्याचं काम हे लोक करत आहेत. काय गावगाड्यामध्ये त्याचं अस्तित्व काय? गौरव समाजाचं अस्तित्व काय? कासार समाजाचं अस्तित्व काय? काथार समाजाचं, उतार समाजाचं, लोहार समाजाचं काय अस्तित्व? या कोरोनाने सगळ्यात जास्त फटका जर कोणाला बसला असेल तर तो 12 बोलतेदार. अगदी बरोबर. सगळे धंदे बंद. नाभिक समाजाचे सुद्धा धंदे बंद. आंदोलनं झाली, सरकारला दया झाली नाही. पॅकेज देतो म्हणले, मिळालं पॅकेज? लबाडाचं सरकार आपल्यासाठी फसवणूक करते. आणि म्हणून ओबीसीना आता ओबीसीमध्ये जागृती आली पाहिजे. ओबीसी लढाकू बनला पाहिजे. राजकारणात वर येऊ देत नाही. आता बघा, सगळ्या कुणब्यांनी ओबीसीचे बोगस सर्टिफिकेट काढून ठेवले. कुठेही तुम्हाला एखादा नाभिक समाजाचा सरपंच, नाभिक समाजाचा एखादा छोट्या समाजाचा मायक्रोस्कोपिक ओबीसी समाजाचा कुणीही या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये पंच झालेला, सरपंच झालेला दिसणार नाही. कुणब्यांनी ओबीसी सर्टिफिकेट काढून ठेवलेले आहे. त्यांची मोहीम ही गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे. बोगस प्रमाणपत्र काढा. इथं काय झालं औरंगाबाद जिल्हा परिषदेमध्ये? मागच्या अध्यक्ष कोण होत्या? खऱ्या ओबीसी होत्या? लेकिन वहाँ इसके खिलाफ बहुत आवाज उठानी पड़ी. ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है. जो सही ओबीसी है उसमें तो 12 बोलल्यावर तो मरी जा रहा है. त्याला तर तशी हजारो वर्षापासून सत्ता नाही. ती मिळू शकत नाही अजूनही. आता कुठे थोडंसं मी कल्याण दळे साहेबांना का मानतो की त्यांनी 12 बोलदाराचा विषय हातात घेतला. आणि पृथ्वीराज चव्हाण ज्यावेळेला मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला त्यांनी औरंगाबाद एक केंद्र चालू केलं आणि एसबीच्या मैदानावरती 12 बोलदारांचा एक भव्य मेळावा आयोजित करून दाखवला. अनेक मागण्या त्यामध्ये त्यांनी केल्या. काही कर्जमाफी वगैरे केली. आता ती प्रत्यक्षात होत नसते, मला माहिती आहे. 12 बोलदार आर्थिक विकास महामंडळ झालं पाहिजे अशी एक मागणी होती. आता दळे साहेबांनी माझ्या कानात सांगितलं की लवकरच 12 बोलदार आर्थिक विकास महामंडळ होणार आहे. मग यासाठी ज्यांनी काम केलं